नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इशारा। सैली, तुम्हारे पापा जी आम लाए हैं, जरा इन्हें धोकर ले आओ। सैली की सास विमला जी ने आवाज़ दी। आम नाम सुनकर ही सैली सब काम छोड़कर भागी चली आई और तुरंत धोकर डाइनिंग टेबल पर रखकर काटने लगी। तभी विमला जी बोलीं, बहू, काटने की ज़रूरत नहीं है। पहले सब अपनी अपनी पसंद से आम ले लेंगे, फिर हम काट देंगे। तुम जाकर अपना काम करो। अपनी सास की बात सुनकर सैली उठकर चली तो आई, पर मन वहीं आमों में ही रह गया। ये सैली की शादी के बाद ससुराल में सीजन के ये पहले आम आए थे और आम उसे बेहद पसंद भी थे, इसलिए उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। पर मायके की तरह ससुराल में मर्यादा के कारण वो बिना सास के कहे आम नहीं उठा सकती थी। जैसे तैसे वो आमों से ध्यान हटा, अपने और कामों में लग गई। सैली की ससुराल में 2 देवर, एक ननद, सास ससुर और वो दोनों, कुल मिलाकर 7 लोगों का परिवार है। सब प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। बस यहाँ सासू माँ भी ससुर जी और बच्चों को खाना फल वगैरह खिलाकर ही खुद खाती हैं, तो सैली भी तभी खा पाती है। खाना तो ठीक है, क्योंकि वो बनाती ही इतना है कि कभी किसी को कम ना पड़े। पर फल वगैरह तो इस महंगाई में 2 किलो भी आ जाएं तो बहुत हैं। उस पर सभी लोग बड़े बड़े और रसीले फल पहले खा लेते हैं, बाद में छोटे छोटे या थोड़े बहुत मुरझाए फल ही उन दोनों को मिल पाते हैं। आज भी सबके खाने के बाद डलिया में 2 छोटे छोटे आम पड़े थे। अगर सैली मायके में होती और उसे सबसे छोटा आम मिलता तो ज़मीन आसमान एक कर देती, पर यहाँ तो जो मिला वही बहुत है। उसे बस इस बात की शांति थी, कम से कम मिला तो। और फलों की तरह उन लोगों ने पूरे ख़त्म तो नहीं किए। अभी सास बहू दोनों आम काट कर खाने ही जा रही थी कि देवर ननद फिर आ धमके, ये कहते हुए, मम्मी भाभी, आपके आम मीठे हैं, हमारा तो कच्चा निकल गया था, मज़ा नहीं आया। तो विमला जी हंसते हुए बोलीं, तुम लोग ज़्यादा के चक्कर में बड़े बड़े आम लेते हो, तो वो तो कच्चे निकलेंगे ही, हमारा तो बहुत मीठा है। चखने चखाने में विमला जी और सैली की प्लेट में सिर्फ आम की गुठली पड़ी रह गई, जिसे देख सैली की आंखों में आंसू आ गए। सैली का लटका मुंह देख विमला जी उसे समझाते हुए बोलीं, कोई बात नहीं बहू, बच्चे हैं, अगर उन्होंने खा भी लिया तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे खा पी लें, खुश रहें, इससे ज़्यादा हम महिलाओं को और क्या चाहिए। तुम चिंता मत करो, अगली बार जब आम आएंगे हम तब खा लेंगे। उनकी बात सुनकर सैली कुछ ना बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अगली बार भी यही होगा। इस मामले में सैली को पति से भी कोई हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो भी सैली से उम्र में बड़े देवर, एक बराबरी के देवर को बच्चे बोल उनका फेवर करते थे। आखिर उसने मन ही मन एक फैसला लिया और अगली बार आम आने का इंतज़ार करने लगी। अगली बार जैसे ही सब आम खाने बैठे और सासू माँ ने सबकी पसंद के आम काटने शुरू किए, सैली ने भी एक अलग चाकू लिया, बचे हुए छोटे आम काट लिए और सबके साथ ही सासू माँ को उनकी प्लेट दे अपनी आम की प्लेट लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तो पापा जी के साथ साथ सब उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगे, पर उसकी ननद तो कुछ ज़्यादा ही आगे थी, तो उसे टोकते हुए बोली, भाभी, मम्मी ने तो कभी घर में जो भी आया वो पापा जी और हम बच्चों से सब पहले नहीं खाया, और आज आप उल्टी गंगा बहा सबके साथ में माँ को आम देकर खुद भी अपने कमरे में खाने चली। हाँ दीदी, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा, क्योंकि फल तो सभी को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। हम मिडिल क्लास के लोग रोज़ मेवा मिष्ठान तो खाते नहीं, पर पौष्टिक और हेल्दी खाना तो खा ही सकते हैं, जिसमें फल बहुत अहम होते हैं। पर मैं जब से आई हूँ तब से यही देख रही हूँ
पापा जी और आप सब लोग पहले ही एक बड़ा फल या फिर कभी कभी दो दो भी खा लेते हो। फिर भी जब मैं और मम्मी जी अपना फल खाने बैठते हैं, आप लोग उसमें से भी खाने आ जाते हो। मम्मी जी माँ होने के नाते आप लोगों से कुछ कहती नहीं हैं, पर उनका भी मन होता होगा कि वो पूरा आम खाएं। पर उन्हें मिलता क्या है? आम की गुठली या पूरी थैली में जो सबसे छोटा होता है वो। आप लोग शायद हमेशा से उनके साथ यही करते आए हैं, तो आप लोगों को कुछ नहीं लगता। पर मेरे मायके में ऐसा कभी नहीं होता। वहाँ तो मेरे पापा मेरी दादी कोई भी चीज़ घर में आने पर सबसे पहले भाभी को देते हैं। वैसे दीदी, आपको मेरे आम अपने कमरे में ले जाने से इतना बुरा क्यों लग रहा है? आपने तो पहले ही घर में सबसे छोटे होने का फायदा उठाते हुए सबसे बड़ा आम अपने सामने रख रखा है। शैली की बात सुनकर उसकी ननद जवाब ना होने की वजह से बगले झाँकने लगी। और अपनी बीवी और माँ के बारे में ना सोचने की बात यूं सबके सामने आने से पापा जी देवर और शैली के पति चुपचाप आंखें झुकाए बैठे थे। बस बिमला जी पहली बार इतनी खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो बात उनके बच्चों ने उनके लिए नहीं सोची, वो बात उसकी बहू ने उसके लिए सोची थी। तो शैली को प्लेट ले अपने कमरे में जाने का इशारा कर विमला जी आज बड़े गर्व से एक फाँक अपने मुंह में डाल सबके साथ रसीले आम का मजा लेने लगीं। आज किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि माँ की प्लेट से एक टुकड़ा भी उठा लें चखने के लिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।